कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो का नहीं खाई। गिरि पर चढ़ी लंका देहि देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। अति उदंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा, यतना घना चौहट हट सुवट वीधि। चारों ओर बहुविधि बना, गजबाजी कर चरणी कर बल चल। रथ बरोधनी को गने, बहुरूप निधि चरण दया जीवन। सेन बरनत नहीं बने, वन भाग वन वाटिका सरकूप भाभी सोहरी। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कौमाल देह विशाल शैल, समान अजिबल कर रही। नानाय कारण बिराई बहुविधि, एक एकन तर रही। करि जतन भट कोटि विकट धन, नगर चौदिसि राजही। महिष मानुष धेनु खर यज, फलनिसा चरबचरी। कही लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरा, त्यागी गति पे हरि सही। श्रम त्यागी गति पे हरि सही। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निशी, नगर करो पैसार। सियावर रामचंद्र पद जय धरणम, जय सिया राम जय सिया राम। मशक समान रूप कपिधारी, लंकाई चले वो सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचारी, सोगा जल सिमोयने नरी। जानई नहीं मरम कट मोरा, और आहार जहाँ लगी चोरा। उठी गाये महाकवियानी, रुधिरव मद धरनी नमन। बोली संभारी उठी तो लंका, चोरी पानी कर विनयत लंका। जब रावण ब्रह्म वर दीना, चलत विरंचि कहाँ मोहि दीना। विकल होति ते कवि के मारे, सब जाने सुधि शर संगारे। आज मोर यदि पुण्य बहुता, देखो दयन राम कर दूता। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय। अब मर्ग सुखा करिय तुलायक अंग, तुलन दाई सकल मिली। जो सुख लव सत्संग, जय सिया राम 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 जय सिया। ओ प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुरारी वो करई मिठाई, गोपद सिंधु अनल चितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाई। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, कैटा नगर सुमिरि भगवान। मंदिर मंदिर प्रति कर सोड़ा, देखे जय
अगणित जोधा कयो दशानन मंदिर माई अति विचित्र कई जात सुनाई शयन किए देखा कवि देई मंदिर मऊ नदी की भई देही भवन एक मुनि दीक सुहावा हरि मंदिर में नव गावा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम रामायुध अंकित गृह शोभा वर दिन जा नव तुलसी का बंदत देखिय रस कबीराय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम लंका निशिचर निकर निवास इहा कहा सज्जन करवास मन बहुतर करे कपिलागा एहि समय विभीत गुना जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 कभी सज्जन जीना ऐसन हटि करि हऊ भई जानी साधते हो यन कारत हानि इंद्र रूप धरि वचन सुनाई सुनत विभीषण उठि तर आई हरि प्रणाम पूछी कुशलाई हे कहो निज कथा बुझाई तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई तुम राम दीन अनुरागी आयो मोय करन बड़वागी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सब हनुमंत कही सब राम कथा निज सुनत जुगल धन बुल कमल मगन सुमेर गुण ग्राम सिया भर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुनम पवन सुत रहनी हमारी जिमि दसनन बहु जीव विचारी आज कबहु मोहि जानी अनाथ करि हरि कृपा भानुकुल नाथ तामस तनु कछु साधन नाई प्रीति पद सरोज मन नाई अब मोहि भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि तरस वट दीना सुनो विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति कहु कवन मई परम कुलीना कपि चंचल सबहि विदीना राज ले जो नाम हमार तेरी दाय न मिले आहार जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम असमय अदम सखा सुनो रामा मोह पर रघुबीर सिया रामा कीनी कृपा सुमिरी गुण रामा भरे विलोचन नीर सिया राम
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जानत हो अस स्वामी विसारी विरहित काहे न होहि दुखारी एहि विधि कहत राम गुण गामा पावा अनिर्माण विसरावा थोड़ी सब कथा विभीषण कही जय विधि जनक सुता चहराही तब हनुमत कहा सुनो भ्राता देखी कहो जानकी माता जुगति विभीषण सकल सुनाई चले वो पवन सुत पिता कराई करी सोय रोप गयौ पुनीत हवा मन का शोक सीता रह देखी मनाई मन कीना प्रणामा बैठे ही बीती जातनि सिजामा कृशतनु शीस जटा बेनी जपति हृदय रघुपति गुण से। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सरुपल्लव महुरहा लुकाई करहि विचार करो का भाई यही अवसर रावण दयावा संग नारी भव किए बनावा बहु विधि कन सीताई समुझावा सावधान भय भेद दिखावा कर रावण सुन सुमुखि सयानी मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करौ पन मोरा एक बार बिलोक मम होरा प्रण धरि ओढ़क हति भई देहि सुमिरि अवधपति परम सने सोनु दस मुख कंजोर प्रकाशा कबहु किनलनी करहि विकासा असमन समुझो कहति जानकी फल सुचि नहीं रघुवीर बानकी सठ सोने हरियाणि मोई अधम नीलंजलाज नहीं तोई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आपुई सुनि कद्योत सम राम ही बालु समा परुष वचन सुनि कारियसी बोला यदि किसी आन सियावर रामचंद्र वर जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता ते मम कृत अपमान कटि हहु तव सिर कठिन कृपाना नाई दस परिमाण मम बानी सुमुखी हो
ज्योति नत जीवन आरी। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करि कर समदस कंदर। सो भुज कंटक तव यश घोरा सो यश प्रवान मन मोर। चंद्रहास हरु मम परिताप रघुपति विरह अनल संजात। शीतल निशितव शिवरदार सीता हरु मम दुखवार। सुनत वचन पुनि मारण गाव मय धन्या कहि नीति बुझा। कैसी सकल निश्चरि न बोलाई सीतहि भव विधि प्रास जाय। मास दिवस मऊ कहा न मानो हो में मार बिगाड़ी कृपाण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भवन गयौ रस कंदर बिहा पिशाचिनि सीतै त्रास देखावही। धरई रूप भव मंद सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ ब्रिजटा नाम राजसिए का रामचरण रति निपुण विवेक। सबनो बोल सुनाई सबन सीताई से करहु हित अपना। सबने बानर लंका जारी जातु दान सेना सब मारी। हरे आरूढ़ गण दस सीता कोंडित सिर खंडित भुज भीता। जय विधि तो दक्षिण निशि जारी लंका मनो विभीषण पाई। नगर वीर रघुवीर दुआई तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सब नामे कहूँ पुकारी हो यही सत्य गए दिन चारी। सासु वचन सुनते सब डारी जनक सुता के चरणन भरी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भूजत गई सकल तब सीता कर मन सो। मास दिवस बीते मोहि मारई निशिचर पोच सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया। भावार्थ दोहा संख्या 2 सुंदरकांड। जब सुरसा ने हनुमान जी की बुद्धि का परीक्षण कर लिया तो उसने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ऐसा आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर के चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं।
चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही, नाना अखारिन बिरही बहुविधि एक एक अंतर जही। बन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हो रही हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगरी की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति को पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसा। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन ने विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। अब लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो एक क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया हो। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध, धनुष, बाण के चिन्हों से अंकित था।
उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बड़े हर्षित हुए और मन में विचार करने लगे कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी महाराज जाग गए। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कवि सज्जन चीना। ऐसन हट कर हो पहचानी, साधु ते हो यन कारज हानि। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया, उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, प्रत्युत लाभ ही होता है। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धर के उन्हें वचन सुनाए, उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा करके कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस ननी महु जीव बिचारी। ताते कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानु कुलनाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। अब मोहि बाबरोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी मुझ पर कृपा है, उनकी मेरे पर पूर्ण कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं होते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की तो यही रीति है कि वे अपने सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लेय जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। लेकिन विभीषण जी, हस में अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न होहि
दुखारी यही विधि कहत, राम गुण ग्रामा पावा निर्बाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई, देखी चहूं जानकी माता, सुनो मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर के चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धर के वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव मऊ रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुनु दस मुख द्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा, असमन समुझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है क्या। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया। अरे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर के बोला कि सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तो मां जानकी जी कहते हैं, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदस कंदर, सो भुज कंठ की तव यसी घोरा, सुनु सट यस प्रवान पन मोरा। हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा तो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के यह वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया।
तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। ऐसा कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उन राक्षसियों में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने प्राप्त कर ली है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहत गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मार ही निशिचर पोच। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।